तो हाँ, अभी जस्ट देख कर आ रहा हूँ पवन कल्याण की न्यू मूवी दे कॉल हिम ओजी। आई गेस ठीक ठाक सी इस मूवी की हाइप है, मतलब लोगों में बातचीत तो चल रही है, लेकिन स्क्रीन उतने नहीं मिले हैं जितना एक्सपेक्टेड था। मतलब कई लोगों ने बोला है कि उनके लोकेशन पे इस मूवी को रिलीज ही नहीं किया गया। तो हाँ, आप कमेंट में बताना कि आपके साइड से रिलीज किया गया है या नहीं किया गया, और क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड थे या नहीं। पर्सनली मैंने इसका बस टीजर देखा था, तो टीजर से मेरे अंदर उतनी कोई हाइप जनरेट नहीं हुई थी। मुझे लगा था कि टिपिकल साउथ इंडियन मूवी है, जैसी होती है भाई मास मसाला मूवी उधर की, वैसी हमें यहाँ कुछ मिलने वाला है। और ट्रेलर मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि भाई लगा कि 2-3 दिन में तो भाई मूवी रिलीज होने वाली है। और मूवी देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस जो है वो यही है कि भाई येट अगेन ये एक और टिपिकल मास मसाला मूवी है साउथ की। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस बोलोगे इस मूवी का, मेरा वो बहुत ही एवरेज सा है, या फिर कहो बिलो एवरेज सा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन और बहुत ही ज्यादा टेम्पलेट पर चलने वाली मूवी है। लेकिन चलो डिटेल में बात करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। पहले अच्छी की बात कर ले तो नो डाउट मूवी का म्यूजिक बहुत ही बढ़िया दिया गया है। मूवी में जो सीन्स पे इम्पैक्ट लाती है वो इसका म्यूजिक ही है, वो आप नोटिस भी करोगे। इसके बाद मैं बोलूंगा कि कई सारे एंट्री सीन, कई सारे एक्शन सीक्वेंस, स्पेशली इंटरवल से जस्ट पहले एक शॉट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हाँ, ऐसे कई सारे सीन्स जो हैं वो ऑरा फार्मिंग वाले सीन्स कह सकते हो, एंट्री सीन्स कह सकते हो, एक्टर के सीन्स कह सकते हो, वो सब बढ़िया लगते हैं। तो हाँ, ये 2-3 चीज़ें मुझे बढ़िया लगी। इसके अलावा मूवी में मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। सबसे पहली चीज़ तो यार नो डाउट ये फैन सर्विस वाली मूवी फील होती है कि पवन कल्याण के जो फैंस हैं उनको ये मूवी बहुत ही अच्छी लगेगी। लेकिन एज अ पर्सन जिसको बस मूवी से मतलब था, स्टोरी से मतलब था, अच्छे एक्सपीरियंस से मतलब था, मुझे पर्सनली फर्क नहीं पड़ रहा कि मूवी में एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है। उस अकॉर्डिंग देखोगे तो यार ये काफ़ी टिपिकल सी मास मसाला वाली मूवी लगती है। ऐसा लगता है कि ये सेम टेम्पलेट आपने कई बार मूवी में देखा है, कई बार ये स्टोरी देखी है, और एक बार फिर से आप वही स्टोरी एक डिफरेंट एक्टर के साथ देख रहे हो। एक तरह से अभी पर्सनली मुझे फील होने लगा कि मास मसाला मूवी का होता है ना कि लिमिट पहुंच चुका है इंडिया के लिए, रीच वहां तक पहुंच चुकी है, और वही चीज आगे पीछे घुमाकर हमें बार बार परोसा जा रहा है। और अगर मूवी में और डिटेल में घुसे तो सबसे पहली चीज जो अजीब फील होती है वो है इसकी कास्टिंग। मतलब जिस तरह से एक्टर्स का लुक दिया गया है, कह सकते हो कि बहुत बड़ा बड़ा टाइम जंप मूवी में दिखाया गया है, लेकिन एक्टर्स जो हैं वो एज ही नहीं कर रहे हैं। मतलब पवन कल्याण का जो कैरेक्टर है वो 15 साल पहले भी वैसा ही दिख रहा है, 15 साल बाद भी वैसा ही दिख रहा है, जब उसकी शादी हुई है तब वैसा दिख रहा है, जब उसकी बच्ची हो चुकी है, बच्ची 7-8 साल की हो चुकी है तब भी वैसा दिख रहा है। प्रकाश राज का कैरेक्टर जो है भाई पवन कल्याण के बचपन में भी वैसा दिख रहा है, और जब पवन कल्याण 40 का हो चुका है तब भी वैसा ही दिख रहा है। और एक तरह से प्रकाश राज के कैरेक्टर को पवन कल्याण के फादर फिगर जैसा दिखाया गया है, जो कि साइड बाय साइड जब वो रहते हैं तो वैसा फील नहीं होता है, क्योंकि लिटरली उन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच में एज गैप ना के बराबर है। और फिर अगर स्टोरी पे आए तो स्टोरी काफी हद तक टिपिकल हो जाती है, काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है। आपको पता है कि इन द एंड भाई हीरो जीतना है तो भाई हीरो जीतता ही है। तो जिसके बाद बात रह जाती है तो भाई वो एक्शन सीक्वेंस के, तो हाँ कुछ एक्शन सीक्वेंस अच्छे लगते हैं, लेकिन जब होता है ना कि एक ही चीज बार बार आप रिपीट कर रहे हो तो कोई कितना ही देखेगा। भाई मूवी जब स्टार्ट होती है उसी टाइम से पवन कल्याण के कैरेक्टर को हाइप अप किया जा रहा होता है कि भाई देखो ये कौन ही कैरेक्टर है, ये आएगा तो सबकी फाड़ देगा, और पूरी मूवी में यही चल रहा होता है। 1 घंटे तक तो भाई डिफरेंट एक्शन सीक्वेंस में पवन कल्याण को दिखाया गया है, ये प्रूव करते हुए कि वो कितना खतरनाक है, कितना बड़ा समुराई है, ऐसा उसको प्रेजेंट किया गया है। और कह सकते हो कि ओवरऑल पूरे मूवी में मल्टीपल टाइम्स यही चीजें चली है कि भाई ये कैरेक्टर आ गया तो सबकी लगने वाली है। पूरी मूवी का थीम यही है कि भाई ओजी आया तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सबको मार देगा, सबको खत्म कर देगा। पूरी मूवी का थीम यही है। सब उसके नाम से डर रहे हैं, गुंडे देखकर पीछे भाग जा रहे हैं, जो रुक रहे हैं तो भाई वो जिंदा नहीं बच रहे हैं। यही जो टिपिकल मास मसाला में चलता है वही यहाँ भी हो रहा है। फिर एक हद तक मैं पर्सनली थोड़ा यूज टू भी हो गया था। इंटरवल के बाद थोड़ा जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो इंटरेस्ट भी आने लगता है, लेकिन क्लाइमेक्स के सीक्वेंस में जब पवन कल्याण का कैरेक्टर ओजी जो है वो जापानीज बोलता है, और उस पॉइंट पे कह सकते हो कि भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो पूरी ऑरा फार्मिंग इन्होंने की थी, मेरे लिए तो सब एंड हो गई भाई। मतलब वो मोमेंट इतना क्रिंज लगा, मेरे को समझ नहीं आया कि भाई आपको इंडियन विलन्स के सामने जापानीज डायलॉग बोलने की, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो आप देखोगे तो तभी अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, कई लोगों को कह सकते हो कि क्लाइमेक्स में क्योंकि एक्शन अच्छा कर दिया है, कई सारे शॉट्स वहाँ पर बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंप्रेसिव दिए गए हैं, तो कई लोग वहाँ पर इंप्रेस हो जाएंगे। पर ऑनेस्टली बोलो तो वो वहाँ पर इंप्रेस होने वाली ऑडियंस बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। वो जो ऑडियंस है उनको बस भाई ऑरा फार्मिंग चाहिए था, तो ये मूवी उनको सक्सेसफुली देती है। उनको बस हीरो को स्लो मोशन में चलते हुए देखना था, तो ये मूवी उनको सक्सेसफुली डिलीवर करती है। तो हाँ, इन द एंड मैं यही बोलूंगा कि ये मूवी आप एंजॉय
करोगे या नहीं करोगे ये इस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ऑडियंस हो। आपको अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट या स्टोरी चाहिए या फिर बहुत बढ़िया प्लॉट चाहिए, बढ़िया ट्विस्ट चाहिए, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ऑरा फार्मिंग देखनी है, बहुत सारी ऑरा फार्मिंग देखनी है, आप मास मसाला मूवी के स्ट्रॉन्ग फैन हो, आपको मूवी में बस एक्शन दिखा दिया जाए तो आपको मजा आ जाता है, आपकी मूवी में बस स्लो मोशन दिखा दिया जाए तो भाई आपको मजा आ जाता है, तो बिंदास आप ये मूवी देखने जा सकते हो। पर्सनली ये मूवी मेरे लिए नहीं थी। आपने अगर ये मूवी देख ली है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको फिर से किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन बी देसी बी नर्ड।